प्रतीक पलटता है और देखता है कि वही औरत उसके साथ खड़ी थी जो उस जनरल वार्ड में उसे अपने बच्चे को बचाने की मिन्नतें कर रही थी। उस गहरे अंधेरे में भी प्रतीक उसे साफ साफ देख सकता था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रतीक सहमे सहमे अंदाज में पूछता है। वो औरत कोई जवाब नहीं देती। बस बिना कुछ कहे वो औरत अब प्रतीक को लगातार घूरे जा रही थी। वहां मौजूद सन्नाटा प्रतीक के जहन में खौफ पैदा कर देता है और देखते ही देखते प्रतीक की आंखों से सब कुछ ओझल होने लगता है। प्रतीक बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ता है। पानी की लगातार छींटें प्रतीक को होश में वापस लाती है। अपने सामने वो रेखा का धुंधला सा चेहरा महसूस करता है जो उसके सामने उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रेखा अब प्रतीक के लिए काफी फिक्रमंद हो जाती है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। प्रतीक अपने डर और परेशानियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। हम 8वीं मंजिल पर पहुंच गए क्या? प्रतीक इधर उधर देखते हुए कहता है। हाँ, हम तभी पहुंच गए थे जब तुम बेहोश हो गए थे। रेखा घड़ी पर नजर डालते हुए कहती है। 8वीं मंजिल पर पागल और अर्ध पागल कटघरों में बंद दरिंदों की तरह टहलते हैं। हाय प्रतीक। भूरे रंग के बालों वाली एक औरत जिसने नीला लिबास पहन रखा था और बालों पर एक हेयर बैंड चढ़ा रखा था, वो नारा लगाकर उनकी तरफ लपकी। उसके चेहरे पर बहुत सी झुर्रियां थी और उसने होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक पोत रखी थी। मेकअप भी काफी डार्क था उसके चेहरे पर, जो उसके चेहरे की झुर्रियों को छुपाते हुए उसके चेहरे को काफी खूबसूरत बना रहा था। प्रतीक को देखकर वो और ज्यादा दमक उठी। आज मुझे देखने आए हो ना? उसने प्रतीक के पास पहुंचकर उसके पास खड़ी औरत को नजरअंदाज करते हुए कहा। सॉरी तानिया, मगर आज मैं तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, प्रतीक ने कहा। अरे छोड़ो, मुझे एक ब्रिज पार्टनर की तलाश है। सब बड़े जोश में हैं। तानिया ने रेखा को सख्ती से घूरा और जलते हुए पूछा, ये कौन है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, ये मेरी दोस्त है, प्रतीक ने किसी पेचीदगी से बचने के लिए कहा। एक बूढ़ा सा और कमजोर सा आदमी जिसने साफ सुथरा सूट पहन रखा था और हाथ में काला छाता लिए उनकी तरफ बढ़ा। उसने अपने गले से अजीब सी गुर्राहटें निकालना शुरू कर दी। बंद करो ये तमाशा मिस्टर शुक्ला। राहदारी में जो बहुत से लोग आ जा रहे थे वो थोड़ा पीछे हट गए। उसकी पीठ पीछे लिफ्ट का पिंजरा नीचे जा रहा था। उसने मुड़कर देखा और उसने पाया कि उस फ्लोर की लिफ्ट में कोई भी बटन नहीं था। उसे किसी जुगाड़ से ऑपरेट किया जाता था और हर किसी के बस की बात नहीं थी। अब तुम भी फंस गई, तानिया ने रेखा से कहा, हम सब की तरह। क्या किसी ने नहीं बताया कि हम परेड पर जाने वाले हैं? एक भारी आवाज गूंजी। जरा डॉक्टर प्रतीक को दम तो लेने दो। एक अधेड़ सी नर्स जिसका लाल पर्स दिखने में काफी भारी था, वो प्रतीक की तरफ तेजी से बढ़ी। शुक्ला ने उसकी तरफ देखकर मुंह से जोरदार गुर्राहट निकाली। प्रतीक आज मुझे देखने आया है रोजी, तानिया ने रोजी से कहा। नहीं, ये हमारे वार्ड में किसी को नहीं देखेंगे, उस अधेड़ औरत ने झट से कहा। उसकी आंख देखने में करंजी थी। उसका चेहरा देखकर लगता था कि कुदरत ने उसे कुछ अलग ही तरीके से जड़ दिया है। इनके पास एक दूसरा काम है। कौन सा काम? शायद किसी नए पंछी को देखेंगे। एक जवान आवाज उभरी। ये कहने वाला शख्स रास्ते के किनारे पर एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। तुम चुप रहो मिस्टर शुक्ला, रोजी ने उसे झिड़कते हुए कहा। वो 40 साल का शख्स जो मैली और पुरानी सी दिखने वाली जैकेट पहना हुआ था, उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और सुलगाने लगा और रोजी को घूरने लगा और अपनी कमीज की आस्तानों को चढ़ाने लगा। ये देखकर रोजी कुछ सहम सी गई। क्या हाल है देव? प्रतीक ने माहौल भांपते हुए बात बदलने की कोशिश जारी की ताकि वहां का संजीदा माहौल शांत हो जाए। क्या तुम्हारे सर का दर्द अब ठीक हो चुका है? वो आगे बोला।
अपनी सिगरेट बुझा दो मिस्टर शुक्ला। नर्स ने एक बार फिर से आवाज उठाई, मगर शुक्ला ने उसकी आवाज को सुनी अनसुनी कर दी। क्या सुना नहीं तुमने? मैं कहती हूँ सिगरेट बुझा दो। नर्स उसकी तरफ गुस्से से बढ़ी। देव ने एक सिगरेट का कश लेकर अपनी नाक से धुआं निकाला और फिर सिगरेट का जलता हुआ सिरा अपने मुंह में रखकर पलक झपकाते हुए बुझा दिया। रेखा ये मंजर देखकर घबरा गई। अब ठीक है। देव ने अचानक सिगरेट का वही जलता हुआ टुकड़ा मुंह में रखा और निगल गया। शुक्रिया, नर्स ने नरम दिल से कहा और फिर वो रेखा से बोली, देखिए मैडम, आप प्लीज बिल्कुल मत घबराइए। ये सारा दिन ऐसी ही हरकतें करता रहता है, यही इसकी आदत है। ये तुम्हारे दिए हुए खाने से लाख दर्जे अच्छा होता है, देव ने बेरुखी से कहा। मुझे प्यास लगी है, रेखा ने वाटर कूलर की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहा। एक छोटी सी औरत जिसके बाल कुछ घोंसले की तरह थे, वो उसकी परछाई की तरह उसके साथ बढ़ी, मगर रेखा ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। आहूजा ने उसे पहले ही बता दिया था कि अस्पताल का मानसिक रोगी वार्ड कोई अच्छी जगह नहीं है। रेखा के लिए इस तरह के केस कोई आम बात नहीं थी, मगर यहाँ का मंजर कुछ अलग था। रेखा ने वाटर कूलर से पानी निकालते ही पीना चाहा, मगर पानी किसी आग की तरह खौल रहा था। ये पानी गर्म क्यों है? रेखा ने जलते हुए पानी को एक तरफ फेंकते हुए कहा। तुम्हें देखकर जल रहा होगा। एक अजनबी आवाज सुनते ही रेखा मुड़ी तो एक जवान सा आदमी रेखा को मुस्कुराते हुए देख रहा था। रेखा उसे एक नजर देखती है और दोबारा ग्लास उठाकर पानी निकालती है। दूसरी बार में पानी ठंडा निकलते देख रेखा हैरानी से वाटर कूलर को देखती है। आधा ग्लास भरते ही अचानक वाटर कूलर से पानी आना बंद हो जाता है। रेखा थोड़ी देर रुककर वापस जाने को मुड़ती है तो प्रतीक को अचानक अपने सामने देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ रेखा? प्रतीक पूछता है। इसमें पानी नहीं आ रहा है, रेखा वाटर कूलर की तरफ इशारा करते हुए कहती है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? प्रतीक दूसरा ग्लास लेकर वाटर कूलर से पानी निकालते हुए कहता है और एक सांस में पानी पी जाता है। पानी गर्म था या ठंडा? रेखा हैरानी से कभी वाटर कूलर तो कभी प्रतीक को देखते हुए कहती है। पानी तो ठंडा है। प्रतीक अपना ग्लास रेखा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है। रेखा वाटर कूलर की तरफ बढ़ती है और थोड़ी देर रुककर ग्लास उठाती है। सहमे सहमे अंदाज में पानी निकालती है और पीना शुरू करती है। इस बार पानी ठंडा होता है। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? प्रतीक रेखा से पूछता है। मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, कोई खास डिश मेरी फेवरेट नहीं है। मगर हॉस्पिटल में इस वक्त खाने की बात? रेखा पूछती है। जब भी मैं किसी केस में उलझा हुआ महसूस करता हूँ तो मुझे वक्त बेवक्त भूख लगने लगती है। प्रतीक अपने बैग में खाने के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। तुम कुछ लेना पसंद करोगी? प्रतीक पूछता है। नहीं, मुझे भूख नहीं है, रेखा कहती है। प्रतीक और रेखा थोड़ी देर वहां बैठ जाते हैं। इस एक सेब से क्या होगा? प्रतीक एक नजर सेब फिर दूसरी नजर रेखा की तरफ देखते हुए कहता है और वापस उस सेब को अपने बैग में रख लेता है। सुनो, मेरे लिए कुछ खाने का लेकर आओ ना, प्रतीक वार्ड बॉय को इशारा करते हुए बोलता है। अभी लाया सर, वार्ड बॉय कहता है। तुम्हें चाय पसंद है या कॉफी? प्रतीक खामोशी से बैठी रेखा की तरफ देखकर कहता है। चाय। रेखा एक टुक सा जवाब देकर चुप हो जाती है। पास में शर्मा जी की चाय बड़ी मशहूर है, मेरे साथ पीना चाहोगी? प्रतीक बेझिझक पूछता है। आप मुझे चाय के लिए पूछ रहे हैं या डेट के लिए? रेखा अचानक बोल पड़ती है। अरे मैं शादीशुदा हूँ, प्रतीक मुस्कुराते हुए कहता है। तभी वहां पर वार्ड बॉय प्रतीक के लिए खाना लेकर आता है। बड़ी भूख लगी थी मुझे, तुम चाहो तो खा सकती हो साथ में, प्रतीक पास पड़ी मेज पर पैक किया हुआ खाना निकालते हुए रेखा से कहता है। नहीं शुक्रिया, आप खाइए, रेखा प्रतीक की तरफ देखे बिना ही कहती है, मगर खाने का पैकेट खुलते ही प्रतीक के मुंह से चीख निकल जाती है। क्या है इस पैकेट में? रेखा बौखलाते हुए प्रतीक की तरफ बढ़ती है।